हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज आप देख रहे हैं कि एक नए सेटअप में हम हैं क्योंकि हमारे पास एक नया डिवाइस है आपके लिए। और ये कोई छोटा मोटा फ़ोन नहीं है, ये एक बहुत ही स्पेशल फ़ोन है जो कि आ रहा है मोटोरोला की तरफ से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटोरोला रेजर की, जो कि एक फोल्डेबल फ़ोन है और इसका आज अनबॉक्सिंग करेंगे, दिखाएंगे कि क्या कुछ मिलता है इस महंगे फ़ोन के साथ। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, दिखाते हैं आपको बॉक्स में क्या कुछ मिलता है। तो कुछ इस तरह का बॉक्स मिलता है, काफ़ी डिफरेंट सा डिज़ाइन है, आप देख सकते हो। तो लेट मी जस्ट ओपन दिस बॉक्स लाइक दिस। तो कुछ इस तरह से बॉक्स ओपन हो जाता है और आप देख सकते हैं कि बॉक्स में आपको सारी चीज़ें जो हैं दिख जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है आपका फ़ोन, विच इज़ मोटोरोला रेजर, एंड दिस इज़ हाउ दिस फ़ोन लुक लाइक। अब आप देखते हैं कि भाई ये फ़ोन बिल्कुल एक रेगुलर फ़ोन जैसे दिख रहा है, लेकिन इसकी स्पेशल बात यह है कि एक फोल्डेबल फ़ोन है। जी हाँ, आप इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। फ़ोन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बताते हैं कि और क्या कुछ है। तो ये जो पार्ट है बॉक्स का, ये बाद में एक स्पेशल रोल प्ले करता है, लेकिन दिखा देते हैं कि क्या कुछ मिलता है आपको बॉक्स के अंदर फ़ोन के साथ साथ। तो कुछ इस तरह का एक केस मिलता है, इस केस के अंदर भी रेजर की ब्रांडिंग यहाँ पे दी गई है। आप इसको अगर इस तरह से खोलते हैं तो यू कैन सी कि सारी एसेसरीज और यूज़र मैनुअल आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। ये कुछ इस तरह के हेडफोन्स आपको मिल जाते हैं जो कि USB-C वाले हैं, और आप देख सकते हैं कि केबल की क्वालिटी कितनी अच्छी है। दिस इज़ अ ब्रेडेड केबल विच हैज़ बीन यूज्ड। तो काफ़ी अच्छी प्रीमियम लेवल की एसेसरीज आपको मिलती हैं इस फ़ोन के साथ, क्योंकि ये फ़ोन भी थोड़ा प्रीमियम है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको रेगुलर हेडफोन्स लगाने के लिए, जो कि 3.5 वाले हेडफोन्स हैं, उनको लगाने के लिए कनेक्टर भी दिया गया है। तो यहाँ पे वो भी आपको मिल रहा है। साथ ही साथ आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर यहाँ पे मिल जाता है, जो कि अगेन बढ़िया है, इस फ़ोन को फास्ट चार्ज कर देता है। और यहाँ पे एक और चीज़ मिलती है, वो है इसकी केबल, तो कि USB 2.0 टू USB-C केबल है, और ये भी एक ब्रेडेड केबल है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एसेसरीज बिल्कुल प्रीमियम है और कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है किसी भी केबल की फिनिशिंग में। तो बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे आप इस बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने मोटो रेजर पे कोई भी म्यूज़िक वगैरह प्ले कर रहे हैं और आपको लगता है कि भाई इसका जो लाउड स्पीकर है यहाँ पे वो उतना लाउड नहीं है, तो उस केस में आप इस केस को एक बूम बॉक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए आपको, जब भी आप म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, आपको फ़ोन को बस इस तरह से रख देना है और यहाँ पे साउंड जो है एम्पलीफाई हो जाती है, और आप अपने लिविंग रूम में या अपने नॉर्मल रूम में, ऑफिस में, वहाँ पे एक छोटा सा जो है एक तरह सा बूम बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं विद दी स्पीकर्स ओवर देयर। यहाँ पे आपको कटआउट दिए गए हैं और साउंड थोड़ी और लाउड हो जाती है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। ये सब था इसका अनबॉक्सिंग। अब बात करें सबसे पहले इस स्पेशल फ़ोन की। स्पेशल बातें यहाँ पे हैं इसका फोल्डेबल डिस्प्ले। जी हाँ, ये फोल्डेबल डिस्प्ले एक बहुत ही अच्छे रेजोल्यूशन के साथ आता है। साथ ही साथ ये एक फ्लेक्स ओलेड डिस्प्ले है, यानी कि आप इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम पे एक रेगुलर स्मार्टफोन के साथ आप नहीं कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई फोल्ड हो रहा है फ़ोन, बैटरी कहाँ है? तो बैटरी दी गई है ऊपर और नीचे, दोनों तरफ बैटरी आपको मिलती है, और टोटल मिला के तकरीबन 2500 mAh की बैटरी आपको इस फोन में मिल जाती है, जिससे आपको एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है। साथ ही साथ USB-C पोर्ट यहाँ पे दिया गया है, जिससे आप चार्जिंग कर सकते हैं, हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। जी हाँ, इतना स्लिम डिजाइन होने के बावजूद यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर इस पार्ट में मिल जाता है। इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पे मिल जाता है, जिसको आप एक सेल्फी कैमरा की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप सेल्फी कैमरा की तरह यूज कर सकते हैं। आपको मोटो एक्शन अगर याद है, मोटोरोला के फोन अगर आपने यूज किए हैं, तो कुछ इस तरह से कैमरा आप लॉन्च कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी ऐसा हो जाता है, तो आपको कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है। और एक बार आपने कैमरा लॉन्च कर दिया तो उसके बाद फोटो लेने के लिए आप वॉल्यूम रॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे एक फोटो मैंने कैप्चर कर दिया और आप इस फोटो को कैप्चर करने के बाद यहीं पे देख भी सकते हैं। अब ऐसे में अगर आप मान लीजिए कि आपको स्क्रीन छोटी लग रही है, ये 2.7 इंच का डिस्प्ले है, तो आप इसको और बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, फोटो को और बेहतर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप, जब आप फोटो को देख रहे हैं तभी आप फोन को इस तरह से खोल देते हैं और आपको दिखता है कि एप्लीकेशन ऑलरेडी खुल गई है गैलरी वाली, और वहां पे आप ये फोटो को व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे बड़े डिस्प्ले पे बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन हो जाता है। ऐसा नहीं लगता है कि इस डिस्प्ले से उस डिस्प्ले पे फोटो कैसे खुली, बिल्कुल स्मूथली ये चीज़ काम करती है। इसमें आपको Android 9 मिलता है, लेकिन यहाँ पे मोटोरोला का कहना है कि इसमें आपको Android 10 भी मिल जाएगा आगे समय में। जब भी आप इस डिस्प्ले को कुछ इस तरह से बंद करते हैं तो यू कैन हियर अ साउंड, हल्की सी आपको साउंड सुनाई देती है, और ये जो साउंड है वो इस तरह से है कि डिस्प्ले यहाँ पे पूरी तरह से बेंड होके टूट ना जाए, उसके लिए डिस्प्ले जो है बॉटम वाले पार्ट में थोड़ा सा अंदर जाता है। आप खुद देख सकते हैं, जब आप इसको इस तरह से बंद करते हैं तो यू कैन सी द डिस्प्ले इज एक्चुअली गोइंग इनसाइड, और जब फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करते हुए आप देख सकते हैं कि हिंजेस के अराउंड एम्प्टी एरिया बनाया गया है ताकि डिस्प्ले वहाँ पे समा जाए और वो टूटे नहीं। तो कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन है कि यहाँ पे आपको एक मेटलिक हिंज मिलती है जो कि गियर्स हैं जो मूव करते हैं और कहीं ना कहीं फ़ोन के डिस्प्ले को बचाने के लिए लॉन्ग टर्म अच्छे से यूज़ कर पाएँ। साथ ही साथ
अंदर की तरफ भी आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशंस की, तो सारा एप्लीकेशन स्टॉक है, तो कहीं कोई ब्लॉटवेयर आपको नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं अगर इस फोन के प्रोसेसर की, तो स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर आपको मिल रहा है और यहाँ पे आपको 6 GB की रैम मिल रही है, 128 GB की स्टोरेज मिल रही है। और ये स्टोरेज ऐसी वैसी नहीं, ये फास्ट स्टोरेज है। तो यहाँ पे आपको UFS स्टोरेज इस फोन में मिल रही है। इसी के साथ USB 3.0 वाला पोर्ट मिल रहा है जो कि USB-C पोर्ट है। तो फास्ट स्टोरेज और साथ साथ यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है इस फोन के अंदर। और आप देख सकते हैं कि फ्रंट डिस्प्ले जो आपको मिलता है यहाँ पे, ये एक OLED डिस्प्ले है और ये OLED डिस्प्ले होने के साथ यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिलता है, यानी कि ये स्क्रैच रेजिस्टेंट है। इसी के साथ यहाँ पे आप क्या कुछ कर सकते हैं, पहली बात आप सेल्फी तो ले ही सकते हैं जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आ रही है, मान लीजिए कि आपको किसी से कॉल आया, यू कैन रिप्लाई टू देम विद अ वॉइस मैसेज। डेफिनेटली यहाँ पे आप टाइप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप नोटिफिकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, कुछ और एक्शन भी कर सकते हैं और सेल्फी तो डेफिनेटली ले ही सकते हैं, जो कि मुझे लगता है ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्योंकि इस तरह का फॉर्म फैक्टर, खासतौर से जब आप इस फोन को कुछ इस तरह से पकड़ते हैं तो फोन थोड़ा सा भारी फील होता है, लेकिन अगेन इट फील्स रॉक सॉलिड इन योर हैंड। और यहाँ पे जो इसकी फिनिशिंग है बैक साइड पे, वो कुछ इस तरह का टेक्सचर है कि आपको एक अच्छी ग्रिप मिल जाती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इस फोन के साथ स्पेशल है, जो कि आपको नॉर्मल रेगुलर फोन में नहीं मिलती है। दोस्तों एक और फीचर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही आप इस फोन को कुछ इस तरह से ओपन करते हैं एंड यू लॉन्च द कैमरा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीछे की तरफ एक स्माइली आ जाता है, विच लुक्स वेरी नाइस। अगेन इस फीचर का कितना यूज है ये तो मुझे नहीं पता। तो दोस्तों ये था हमारी तरफ से एक क्विक अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ एक क्विक रिव्यू नए मोटोरोला रेजर फोन का, जो कि एक फोल्डेबल फोन है। अब जो स्वैग इस फोन का है वो किसी भी फोन का नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट में जितने भी फोन है वो चाहे कितने ही प्रीमियम डिस्प्ले के साथ आ जाए, उनका डिस्प्ले इस तरह से फोल्ड नहीं हो सकता। एंड इट फील्स वेरी नाइस टू हैव दिस थिंग इन योर हैंड एंड स्पेशली इट इज वेरी पॉकेट फ्रेंडली। तो यानी कि अगर आप इस फोन को यूज कर रहे हैं तो आप इसको कुछ इस तरह से अपने पॉकेट में रख सकते हैं एंड यू वोंट फील द बल्ज दैट मच कंपेयर्ड टू एक बड़ा फोन। अगर आप इसको पॉकेट में रखते हैं तो दिस आईफोन इज गोइंग टू टेक मच मोर स्पेस इन द पॉकेट एंड दिस इज व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस फोन। और इसका जो फोल्डेबल वाला स्वैग है वो अपने आप में इस फोन को काफी स्पेशल बना देता है। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों की क्या क्वेरीज हैं, क्या क्वेश्चंस हैं। डेफिनेटली एक महंगा फोन है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी उतनी अफोर्डेबल नहीं हुई है। मुझे लगता है समय के साथ हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये फोन अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, ये फीचर्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के और वीडियोस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।